नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एन के हिंदी एंड जीके में पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की सृजन पुस्तक का पाठ नंबर 3 नीति के दोहे रचयिता रहीम जी प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो घंटी का बटन आ रहा है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। नीति के दोहे रहीमदास। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1626। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक बैराम खां के घर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। यानी इन्होंने जो लिखा वह या तो दोहा छंद लिखा है, सोरठा लिखा है, बरवे या सवैया छंदों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पांचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुखातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में जो रहीमदास जी के दोहे संकलित किए गए हैं, जो दोहे यहाँ पर लिए गए हैं, उनसे हमें परोपकार यानी दूसरों का उपकार करने की, सज्जनता का व्यवहार करने की, दूसरों के दुख में उनकी मदद करने की, स्वाभिमान को बनाए रखने की तथा साथ ही साथ संसार में रहकर हमें कैसा व्यवहार करना है, इस बात की शिक्षा प्राप्त होने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। यानी रहीमदास जी ने बताया कि जो व्यक्ति जरूरतमंद की सेवा करता है, गरीब की मदद करने आगे आता है, वह ईश्वर से कम नहीं होता। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उन्होंने बताया हमें बार बार किसी पर कोई मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मांगने से हमारा जो मान सम्मान है वो कम हो ही जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा इस प्रकार करते हैं जैसे अश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों को रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर के भेदी की तरह हमारी व्यथा को यानी दुख को जग जाहिर कर देते हैं तथा संसार के सामने उजागर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इन सारी बातों का उल्लेख रहीमदास जी के चयनित दोहों में किया गया है, जिनका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। पद नंबर 1 देखिए। रहीमन देख बढ़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने छोटे लोगों के महत्व को बतलाया है या लक्ष्य किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हमारी मित्रता बड़े लोगों से हो जाती है, अर्थात हमारी जान पहचान यदि किसी धनाढ्य व्यक्ति से हो जाती है, तो मित्र को पा करके हमें अपने गरीब साथी को नहीं भुलाना चाहिए। कहने का मतलब रहीमदास जी का यह है कि यदि हम किसी धनवान व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं तो उस धनवान व्यक्ति की मित्रता के सामने हमें हमारे गरीब मित्र का अनादर या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर
जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जिस स्थान पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकती और तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकती है। अर्थात जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अतः किसी भी छोटी वस्तु की हमें उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। सेकंड पर देखें, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अगाए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने एक ही कार्य पर ध्यान लगाने की या ध्यान एकाग्रचित करने की शिक्षा दी है। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में एक समय में यदि एक ही कार्य पर या मूल कार्य पर ही ध्यान लगाते हैं तो हमारे सारे कार्य सब स्वतः ही सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी कार्यों पर एक साथ ध्यान लगाएंगे तो हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा और हमारा सारा जो प्रयास वो निष्फल हो जाएगा। जिस प्रकार से वृक्ष की केवल जड़ को पानी पिलाने से उस वृक्ष के संपूर्ण अवयवों को फूल पत्ते तने सबको पोषण मिल जाता है, वैसे ही हमें भी एक ही कार्य पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उस एक कार्य को करने से हमारे बाकी के जो कार्य हैं स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। पद नंबर 3, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तै सोई फल दीन। इस दोहे में कवि द्वारा संगति के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है, दिखलाया गया है। कवि रहीम कहते हैं कि वस्तु या व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है, जैसी संगति करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद तो एक होती है, लेकिन वह स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद यदि शीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, केले पर गिरती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है, और यदि वही बूंद सर्प के मुख में जाकर गिरती है तो विष का रूप धारण कर लेती है। कहने का भावार्थ यह है कि उस बूंद ने जिस जिस प्रकार की संगति की उसने वैसा वैसा रूप धारण कर लिया। वैसे ही मनुष्य है, मनुष्य भी जैसी संगति करेगा, जैसे लोगों के साथ रहेगा, उसका भी वैसा ही आचरण हो जाएगा, उसके ऊपर भी वैसा ही फल पड़ जाएगा। दृष्टांत अलंकार है और व्यंग साहित्यिक भाषा है। नेक्स्ट पर देखिए, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर। इस दोहे में संसार में स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया है, यानी रहीमदास जी ने मानव का जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार है उस स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारा किसी से कोई काम पड़ता है या कोई काम होता है तो हमारा व्यवहार उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अलग होता है, और जब हमारा काम निकल जाता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल बदला हुआ होता है। रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर। जिस प्रकार से विवाह के समय दूल्हे को जो मोर पंख पहनाई जाती है, यानी जो सिरमौर पहनाई जाती है, जो सेहरा पहनाया जाता है, उसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन जैसे ही विवाह संपन्न होता है, भांवरी पड़ जाती हैं, उस मोर को या उस सेहरे को नदी में बहा दिया जाता है या उसे व्यर्थ समझ करके ठंडा कर दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। प्रस्तुत दोहे में कवि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात का सप्रमाण उत्तर दे रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमारी प्रकृति अच्छी है, हमारा स्वभाव अच्छा है, तो कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से
चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं होता, और चंदन अपनी शीतलता सुगंध को नहीं त्यागता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति के हैं, उत्तम आचरण के हैं, कुसंग भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि उनके सम्मान को बनाए रखते हुए हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। रहीम का परामर्श है, या रहीम जी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं कि यदि सज्जन किसी बात पर हमसे नाराज हो जाए तो उसे 100 बार भी मना लेने का प्रयास करना चाहिए। सज्जनों की जो मित्रता होती है, सज्जनों का जो साथ होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा मूल्यवान होता है। जैसे मोतियों का हार जितनी बार भी हमसे टूटता है, हम उसे हर बार फिर से पिरोने का प्रयास करते हैं, उसे गूंथने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें उस सज्जन व्यक्ति को भी उस मोतियों के हार के समान समझ करके बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। काकर शकत कुसंग में अनुप्रास अलंकार, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पूरे दोहे में दृष्टांत अलंकार की प्रधानता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही पान, कहे रही में पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। चलिए रहीमदास जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इस दोहे में कवि ने परोपकारी और महापुरुषों की प्रशंसा की है, और उनकी प्रशंसा करते हुए कवि रहीम कहते हैं कि जो वृक्ष है वह कभी अपने फलों को नहीं खाता है, सरोवर या तालाब कभी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, लेकिन वृक्ष और सरोवर अपने फल और पानी का संचय इसलिए करके रखते हैं ताकि जरूरत के समय वह समाज के हितार्थ या जन कल्याण के हितार्थ काम में लाई जा सकें। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे अपनी संपत्ति का उपभोग स्वयं नहीं करते, बल्कि उस संपत्ति का संचय इसलिए करके रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह दूसरों के भलाई के लिए काम में लाई जा सके। छोटे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इस दोहे में रहीमदास जी ने धनी से निर्धन हो जाने वाले लोगों की पुरानी बातों के बखान और उनके स्वभाव पर व्यंग्य किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के क्वार या आश्विन मास में घुमड़ने वाले जल रहित बादल वर्षा नहीं कर पाते हैं, वे केवल घुमड़ कर और गर्जना कर ही रह जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई धनी व्यक्ति अचानक निर्धन हो जाता है, उसका धन दौलत उससे छिन जाती है, तो अपने धन संपन्नता के दिनों की बातें वह बढ़ा चढ़ा कर करता है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं होता। रही मन अश्वा नैन डर जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते कसन भेद कह दे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने शिक्षा दी है कि हमें नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को अपने नेत्रों के अंदर यानी मन में ही छुपाए रखना चाहिए, नहीं तो बाहर आते हुए हमारी व्यथा को, हमारे कष्टों को जग जाहिर कर देंगे। कभी रहीम कहते हैं कि नेत्रों से निकलने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वाभिमानी जो पुरुष होते हैं वह मन का दुख मन में ही रखना उचित समझते हैं। जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से अपमानित करके निकाल दिया जाता है, उसे डांट फटकार करके घर से भगा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति अपने घर के सारे रहस्यों को जनता के सामने उजागर कर देता है, जग जाहिर कर देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो मन की आंखों से निकले हुए जो आंसू हैं, वह भी हमारी व्यथा को संसार के सामने उजागर कर देते हैं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले है लोग सब बांटने ले हैं कोय। प्रस्तुत दोहे में मन की व्यथा को, मन के कष्टों को अंदर ही छिपा करके रखना ही रहीम ने श्रेष्ठ बतलाया है। इसी में उन्होंने हमारी बुद्धिमानी बताई है। कभी रहीम कहते हैं अपनी बात को
आगे बढ़ाते उन्होंने बताया कि अपने मन के जो कष्ट हैं, अपने मन की जो व्यथा हैं, हमें अपने अंदर ही छिपा कर रखनी चाहिए। यदि हम इस बातों को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो लोग हमारे सामने तो हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारा मजाक बनाएंगे, हंसी करेंगे, और यहाँ तक कि उस दुख दर्द को बांटने में हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। इससे हम और अधिक दुखी हो जाएंगे। अतः बुद्धिमानी इसी में ही है कि हमें अपने कष्टों को, अपने मन के दुखों को अपने मन में ही छिपाए रख लेना चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। प्रस्तुत दोहे में दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति को ईश्वर के समान बतलाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन व असहाय व्यक्ति सभी को सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से देखता है, किंतु कोई भी व्यक्ति उस मनुष्य की ओर ध्यान नहीं देता, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति उस असहाय या निर्धन की सहायता करने आगे आता है, उस व्यक्ति को वह व्यक्ति ईश्वर के अवतार के समान समझता है। कहने का भावार्थ यह है कि निर्धन और असहाय व्यक्तियों की सहायता करते रहना महानता का कार्य है, और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वह दीन दुखियों के लिए, वह उन दीनहीनों के लिए साक्षात ईश्वर के समान ही होता है। प्रसाद गुण व पांचल्य द्वितीय बच्चों इसमें दीन सबन को लखते दीन ही लखे न कोय में विरोधाभास अलंकार की प्रधानता है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काग भगतु वसंत के माही। कवि ने सज्जन व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से की है, इस बात का प्रस्तुत दोहे में उल्लेख किया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कोआ और कोयल देखने में रंग रूप में दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कब तक, जब तक वो बोलते नहीं हैं। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, कोयल कूकने लगती है और कौआ काँव काँव करने लगता है, तो यह पता पड़ जाता है कि कोयल कौन है और कौआ कौन। कहने का भावार्थ रहीमदास जी का यह है कि समाज में ज्ञानी और अज्ञानी यानी मूर्ख और समझदार दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनका रंग रूप, उनके हाव भाव एक जैसे होते हैं, उनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो यह पता चल जाता है कि इनमें कौन बुद्धिमान है और कौन अज्ञानी है या कौन बुद्धिहीन है। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेर मोल। प्रस्तुत दोहे में कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग किया है, यानी ऐसे लोगों पर रहीमदास जी व्यंग कर रहे हैं जो खुद की प्रशंसा खुद के मुंह से ही करते हैं। कवि रहीम वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाले और महान होते हैं, जो श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, वे कभी भी अपने मुख से अपनी श्रेष्ठता या अपनी महानता की बातें नहीं किया करते हैं। जिस प्रकार से खदान में पड़ा हुआ हीरा अत्यंत मूल्यवान होता है, लेकिन वह हीरा कभी भी यह नहीं कहता कि मेरी जो कीमत है वह लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन उस हीरे की परख रखने वाला जो जौहरी है, उस हीरे को देख करके उसकी कीमत का अंदाजा लगा लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग महान होते हैं, जो लोग श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, उनकी परख रखने वाले लोग उनकी महानता का पता लगा ही लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि यदि हमारी असावधानी से, हमारी गलती से कोई बात हमसे एक बार बिगड़ जाती है, तो लाख प्रयास कर लिया जाए, कितनी ही कोशिश कर ली जाए, उस बात को पुनः बना पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। जिस प्रकार से यदि हमारी असावधानी से एक बार दूध फट जाता है, तो उस फटे हुए दूध को भले ही कितना ही मथा जाए, उसकी कितना ही उसकी छाछ की जाए, उसमें से मक्खन निकालने का प्रयास किया जाए, हम उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से यदि समाज में हमारा स्वाभिमान एक बार
मिट गया है। हमारे स्वाभिमान को यदि एक बार ठेस पहुंच गई है तो हम लाख प्रयास कर लें वह स्वाभिमान हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय बहोर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि संकट के समय या बुरे दिनों के आने पर मनुष्य का वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है। कवि रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसके पास चाहे लाखों या करोड़ों का ही पैसा क्यों ना रहा हो, सारा पैसा समाप्त हो जाता है। धन भी उसका साथ नहीं देता। सब देखते हैं कि जब सवेरा होने लगता है तो आकाश में असंख्य तारे भी अचानक लुप्त हो जाते हैं, आकाश भी उनका साथ नहीं दे पाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो हमारे ऊपर जब संकट आते हैं, तो जो लोग हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा करते थे वो लोग भी अचानक हमसे दूर हो जाते हैं। मांगे घटे रहीम पद तो करो बड़ काम, तीन पैग बसुधा करी तऊ बावने नाम। इसमें कवि ने ये बतलाया है कि व्यक्ति चाहे कितना ही महानता का कार्य करता हो, बार बार किसी से कोई वस्तु मांगने से उसका जो मान सम्मान है वह कम हो ही जाता है। कवि रहीम जी कहते हैं मांगे घटे रहीम पर। रहीमदास जी कहते हैं यदि हम बार बार किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं, तो उनकी नजरों में हमारा मान सम्मान, हमारा आदर सत्कार कम हो जाता है। कि तो करो बड़ी काम, भले ही हमने कितना ही महानता का कार्य क्यों नहीं किया हो। तीन पैग बसुधा करी तो बामने ना। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया था और राजा बलि से वह 3 पग भूमि मांगने गए थे, उस वक्त उन्होंने कार्य तो बड़ा महानता का किया था कि 3 पग भूमि में उन्होंने सारे लोगों को नाप लिया था, लेकिन फिर भी मांगने की वजह से उनका 52 या बौना नाम ही प्रसिद्ध हो गया। रहीमन जिभ्या बाबरी कह गई सरक पताल, आप तो कह भीतर वही जूती खात कपाल। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी ने यह शिक्षा दी है कि व्यक्ति को बोलते समय अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो जीव या जवान है बड़ी नादान होती है, पगली होती है। वह किसी भी समय अनुचित या अनुपयोगी बातें कर जाती है और ऐसी बातें कह करके खुद तो मुंह के अंदर प्रवेश कर जाती है, परंतु उसकी बातों का फल सिर को झेलना पड़ता है, अर्थात सिर को जूते खाने पड़ते हैं। कहने का भावार्थ रहीमदास जी का यह है कि मनुष्य को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। बच्चों थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि यदि मान सम्मान पूर्वक हमें कोई विष भी खाने को दे तो उसे खा लेना चाहिए, और यदि चोरी छिपे हमें कोई अमृत भी खाने की बात करता है तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर ने देवताओं के आग्रह पर विष पीना स्वीकार कर लिया था और वह उस विष को पीकर भी संसार के स्वामी कहलाए, जगत के ईश्वर कहलाए। ठीक वहीं उसी समय राहु नामक दैत्य ने चोरी छुपे अमृत पीने का प्रयास किया और उसे अपना शीश कटाना पड़ गया। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि मान सम्मान पूर्वक मिली हुई बुरी वस्तु भी हमारे लिए लाभ या हितकारी हो सकती है, जबकि चोरी छिपे मिली हुई अच्छी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्की घास, जैसे मिस्र में मिली नीरस बांस की फांस। प्रस्तुत दोहे में कवि ने वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों को न बोलने का परामर्श या शिक्षा दी है। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। जो मधुर या मृदुल भाषा होती है वह सबको अच्छी लगती है।
वह सबको मधुर लगती है और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती। लेकिन जो कटु या कड़वी कर्ण कटु ध्वनि होती है वह सबको नुकसान या कष्ट देती रहती है। जिस प्रकार से बांस की नीरस फांस को भले कितने ही मिश्री के घोल में क्यों न मिलाया जाए, वह मिश्री के घोल में मिली हुई नीरस बांस की फांस हमारे गले में कभी भी खटक सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसी प्रकार से जो कटु या कर्ण कटु आवाज शब्द होते हैं वह भी हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार की प्रधानता है। ओके बच्चों, थैंक यू।